अभी जो मैं कवर करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में काम आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड में और जेईई मेंस दोनों में आते हैं, आते ही आते हैं सर। ठीक है, ओके। तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है, सभी लोगों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में जो बोलते हैं ना क्वेश्चन आता ही आता है, वो इधर से ही आता है। ठीक है, अभी जो टॉपिक कराऊंगा इसमें से आते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखो, हम लोग करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या करने वाले हैं हम लोग? हम लोग करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। लिखो बाबू सभी लोग लिखो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? बेसिकली कुछ न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या करेंगे? वो स्पॉन्टेनियसली खुद से वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते रहते हैं। और टूटने से उसमें से अल्फा, बीटा, गामा ये सारी रेज निकलते रहते। बात सुना है? क्या करता है? अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलते रहती है। इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या मैंने बताया? कुछ सबस्टांस अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो खुद से अपने आप से डिसग्रेट होकर के अल्फा, बीटा, गामा रेज को निकालते रहते हैं। और इस फेनोमेना को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? रेडियो एक्टिविटी नाम देते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो लिख लो बाबू रेडियो एक्टिविटी। राइट डाउन, मेक अ नोट। लिखो रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेनन ऑफ spontaneous disintegration of the nucleus of an atom, with the emission of रिपीट कीजिए तो। radioactivity is the phenomenon of spontaneous disintegration of the nucleus of an atom with the emission of one or more penetrating radiations like alpha particles, beta particles, गामा रेज। है ना? क्या निकलती है उससे? अल्फा, बीटा, गामा निकलते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा निकलते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखो द सबस्टांसेस which spontaneously emit penetrating radiations are called radioactive substance। यानी वैसे सबस्टांस जिसमें से जो खुद स्पॉन्टेनियसली डिग्रेड होकर के
अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करते हैं उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और इस फिनोमेना को नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम देते हैं इसको? इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर सबको? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को किसने किसने इसको खोजा, ये समझने की बात है। ठीक है, ठीक है। तो इसको देखो, एक्चुअली क्या था, रेडियो एक्टिव फिनोमेना को जो इन्होंने काम किया उसमें साइंटिस्ट थे बेकरेल। क्या था? बेकरेल। ठीक है, उसके बाद में इसमें इनका भी रोल रहा क्यूरी कपल का। किनका? क्यूरी कपल का भी सपोर्ट रहा, है ना, जिसको बोलते हैं मैडम क्यूरी एंड पीरी क्यूरी। ठीक, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसको अच्छे से किया, और इसीलिए इसके लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या हुआ है? तीनों में नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब तीनों को कंबाइंड मिला। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? गुड। तो लिख लो, क्या नाम था उनका? बेकरेल, है ना। लिख लो, कौन साइंटिस्ट था? हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल एंड मैरी क्यूरी, और पीरी क्यूरी, है ना। ठीक है, इन तीनों के बीच में इस महान काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, और इन लोगों ने, तीनों लोगों मिलकर के इसको शेयर किए थे, है ना। किए थे 1903 में, है ना। है समझ में? यानी आपके जन्म के जस्ट ठीक 100 साल पहले, है ना, है ना। ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है बाबू, अब क्या हुआ वो समझो। जब इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लिया, जैसे इन्होंने क्या किया, रेडियम लिया था। क्या लिया था? रेडियम लिया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के तौर पे। और ये जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसमें क्या निकला? इमिशन होगा। क्या होगा? इमिशन होगा। तो इमिशन हुआ, जो इमिशन हुआ उस पहले हम लोगों ने नाम दिया था बेकरेल रेज। क्या नाम दिया था? बेकरेल रेज। चूंकि बेकरेल ने काम कर इससे, तो उन्होंने इसको बोला दीज आर कॉल्ड बेकरेल रेज, बेकरेल रेज। लेकिन फर्दर इसको स्टडी किया गया, और फर्दर स्टडी करने के बाद इस बेकरेल रेज का स्पेशल नाम भी दिया गया। क्या किया, दोनों तरफ प्लेट रखा, एक रखा निगेटिवली चार्ज, दूसरा रखा पॉजिटिवली चार्ज। देखा कि कुछ रेज निगेटिवली प्लेट की तरफ मुड़ गया है। ठीक है, ओके। कुछ पॉजिटिव प्लेट चार्ज की तरफ मुड़ गया, और कुछ अनडिफ्लेक्टेड सीधा चला गया। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ा उस बेकरेल रेज को इन्होंने नाम दिया अल्फा पार्टिकल। क्या नाम दिया? अल्फा पार्टिकल इसको नाम दिया।
जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ा उसको इन्होंने बी पार्टिकल नाम दिया, और जो कहीं नहीं मुड़ा उसको पार्टिकल ना कह करके इन लोगों ने गामा रे, क्या बोला, गामा रेज। बात सुना दी सबको? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अल्फा पार्टिकल है क्या। तो जब भी मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो आप समझ लेना कि मैं बात कर रहा हूं हीलियम न्यूक्लियस की। किसका बात कर रहा हूं? हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। लेकिन ये कब? जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जब दो इलेक्ट्रॉन इस पे निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे 2+ चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? इस पे 2+ चार्ज आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अल्फा पार्टिकल का अगर मास की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और अगर चार्ज की बात करूं मैं तो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो, लेकिन प्लस के फॉर्म में, +2e के फॉर्म में इसमें चार्ज आएगा। बात में आ गया? क्लियर है सबको? तो ये था बेटा अल्फा पार्टिकल। अब सवाल उठता है कि बीटा पार्टिकल की क्या कहानी है। तो मैं बीटा पार्टिकल का भी चर्चा करते हैं हम लोग। बीटा पार्टिकल हम बोलेंगे, बीटा पार्टिकल हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसको हम, अगर कोई बीटा पार्टिकल की बात करे तो आप समझ लेना कि बीटा माइनस की बात हो रही है। सर बीटा माइनस आप बता रहे हैं, तो क्या बीटा प्लस भी होता है? यस होता है, बीटा प्लस भी होता है। ठीक है, जब मैं बीटा माइनस की बात करूं या बीटा माइनस ना बोलूं, केवल बीटा बोलूं, आप दोनों का मतलब यही समझना, दोनों का मतलब यही समझना। जब तक कि स्पेशली मैं पॉजिटिव ना बोलूं तब तक आपको मायने बात करनी है। डिफॉल्ट यही रहेगा, बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस। ठीक है, जब स्पेशल बोला जाए कि बीटा प्लस से, तभी आपको उसकी चर्चा करना है, अदरवाइज उसको चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं बीटा पार्टिकल की, यानी कि बीटा माइनस। बीटा माइनस क्या होता है? बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रॉन। इट इज नथिंग बट इट इज इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये उठता है कि सर इलेक्ट्रॉन, अगर जो आप इलेक्ट्रो बीटा पार्टिकल बोलते हैं, डोंट, हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप लोग बोलोगे कि सर मैं इतने दिन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन से ही पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री में, तो क्या वो सारा बीटा पार्टिकल था? तो वो इलेक्ट्रॉन जो थे, जो आपने पढ़ा है अभी तक केमिस्ट्री में, वो बीटा पार्टिकल नहीं था। वह इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। अब बोलोगे क्या डिफरेंस है सर? इलेक्ट्रॉन ही तो है। यस, इलेक्ट्रॉन है। वह जो एटम के ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन है जो आप जानते हो आज तक। जो मैं बात कर रहा हूं अभी बीटा पार्टिकल की, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन भी कॉल कर रहा हूं, यह इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है नॉर्मल जो आप जानते हो। कैसे डिफरेंस है? ये इलेक्ट्रॉन का जन्म जो होता है वो कहां से होता है? वो न्यूक्लियस के भीतर से होता है। कहां से होता है? न्यूक्लियस के भीतर से।
और ये तब होता है जब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आप जानते हो कि न्यूट्रॉन टूट जाता है, न्यूट्रल है ना ये क्या है, न्यूट्रल। जब ये टूट जाता है ना, तो इसमें एक प्लस बनता है और एक माइनस बनता है। ठीक है, ओके। अरे देखो, न्यूट्रॉन जो होता है जब ये टूट जाता है ई माइनस और ई प्लस में, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, पॉजिट्रॉन, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये शुरू में भी जीरो था, अभी भी चार्ज जीरो है। तो जब न्यूट्रॉन टूट करके जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसको हम बीटा पार्टिकल बोलेंगे। समझ में आई बात? यानी कि बीटा पार्टिकल जो है वह न्यूट्रॉन से जनरेट होता है न्यूक्लियस के भीतर। न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूट्रॉन है उसको टूटने से जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन बनेगा उसको हम बीटा पार्टिकल बोलेंगे, ना कि जो ऑर्बिट में नॉर्मली घूमता रहता है उसको इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। जो आप जानते थे आज तक वो 100% सही था। ये आप अपने नॉलेज में ऐड ऑन कर लो कि ऐसे भी इलेक्ट्रॉन बनता है और इसको हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस पार्टिकल। बस में आगे बाबू सबको, किसी को दिक्कत हो तो बोल देगा। इसका मास कितना हो जाएगा बाबू? इसका मास वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, और अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज वही होगा जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है लेकिन माइनस। ठीक है, बात में आ गया बाबू। अब सवाल ये उठता है कि जब बात छिड़ी गई है तो बात को पूरी की जाए। एक तो बीटा माइनस हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस। बीटा प्लस, बीटा प्लस क्या होगा? तो बीटा प्लस आपका इलेक्ट्रॉन, हम उसको नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और ये कहां से पैदा होता है? न्यूक्लियस जब टूटता है तो आपको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन देता है। इसमें फर्क क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बीटा प्लस पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि इससे मास जो होगा वो तो अगेन एम के बराबर होगा, लेकिन जो चार्ज होगा वो होगा ई के बराबर लेकिन पॉजिटिव होगा। ठीक है, आया समझ में? पॉजिट्रॉन को तुम बोल सकते हो एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का उल्टा है एंटी पार्टिकल, यू कैन से। बात में आ गई। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एंटी पार्टिकल क्या होता है, ये भी बता दो। जब बात उठी गई है तो इसको भी पूरा किया जाए, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पार्टिकल? एंटी पार्टिकल किसको बोलेंगे? ठीक है, तो एंटी पार्टिकल हम उसको बोलते हैं कि जब किसी पार्टिकल में उसका एंटी पार्टिकल मिल जाए तो क्या पूरा का पूरा वो खत्म हो जाए। क्या हो जाए? पूरा का पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। जैसे नहीं होता है 2 और 1/2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, कैंसल, 1 हो जाता है सीधा, है ना। 1 लाख और 1/1 लाख मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ठीक है, कितनी बड़ी क्वांटिटी ले लो वो और उसका इनवर्स जो मल्टीप्लाई करो सीधे 1 हो जाएगा। तो ऐसा ही यहां पर आप मानो कि कोई भी एक पार्टिकल जिसका एक दूसरा पार्टिकल जब कोलाइड करता है और दोनों पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाए तो मान लेना वो क्या है, वो एंटी पार्टिकल है। जैसे अब आपके ये पॉजिट्रॉन है, ये क्या है, ये एंटी पार्टिकल किसका, इलेक्ट्रॉन का। अगर ये इसमें मिल जाता है तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेक ए नोट, लिख लो आप लोग बाबू, लिख लो।
A particle is called antiparticle. Note down. Note down. A particle is called antiparticle of other. A particle is called antiparticle of other if on collision, if on collision, if on collision, if on collision, both can annihilate, both can annihilate, both can annihilate. That is, annihilate का मतलब क्या होता है? Completely destroy. देखो, destroy completely. That is, destroy completely. That is, destroy completely. That is, destroy completely. ठीक है? And convert into energy. And converts into energy. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो बाबू। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक दूसरे का क्या है? एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये दोनों क्या है? आपस में एंटी पार्टिकल है। वैसे ही लिखो, सेकंड लिखो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का सिंबल देखो ऐसे होता है, फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल होता है न्यूट्रिनो। और दूसरा लिखो एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को लिखेंगे कौन सा? वेव नंबर वाला, जो वेव नंबर यूज किया था हमने, न्यू बार, है ना, उस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे हम एंटी न्यूट्रिनो को। लिख लो बाबू। क्या क्या? हाँ, हर पार्टिकल इन लोग का होता है जो कंप्लीटली मिक्सर क्या हो, कंप्लीटली एनर्जी में डिस्ट्रॉय कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है? Sir, and converts into के बाद एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अब देखो जरा यहाँ पर, ये तो हमने अल्फा बीटा समझ लिया। अब सवाल ये भी उठता है कि गामा का क्या है ना? तो गामा को हम रेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल नहीं होता, ये बेसिकली एनर्जी होता है। ठीक है ना? तो लिख लो, नेक्स्ट लिखो गामा पार्टिकल, लिखो गामा रेज, लिखो गामा रेज, रेज लिखो, लिखो गामा रेज, गामा रेज लिखो। लिखो दे आर हाईली एनर्जेटिक photons. They are highly energetic photons having energy in the order of मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी होता है बेटा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड रेस्ट मास जीरो। एम नॉट क्या होता है? जीरो होता है। एंड रेस्ट मास जीरो। एंड रेस्ट मास जीरो। एंड रेस्ट मास जीरो। एंड रेस्ट मास जीरो। क्लियर हो गया बाबू? एनी प्रॉब्लम किसी को भी अप टू हेयर? चलो, अब सवाल ये उठता है, ये तो समझ में आ गया मुझे, है ना? अब मैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल तीनों का थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है?
प्रॉपर्टीज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको देख करके फटाफट जल्दी भी हो जाएगा और याद करने में भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज के लिए। लिखो लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, कॉलम बना लो, एक लिखो प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां लिख लो अल्फा, यहां लिख लो बीटा एंड क्लियर है। ठीक है, चलो सबसे पहला हम लिखेंगे, सबसे पहला लिखो नेचर। लगाओ, सबसे पहला लिखो नेचर। ठीक है, तो नेचर क्या है, अल्फा क्या है बाबू, अल्फा में लिखो हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा में लिखो, अल्फा में ये क्या होता है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है। अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, बीटा में लिखो बाबू, बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका इलेक्ट्रॉन,
लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो न्यूक्लियस से बनता है, न्यूट्रॉन से बनता है ना। तो लिखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। लिखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, न्यूक्लियर ओरिजिन है ना। थर्ड लिखो गामा क्या होता है? गामा रेज होता है ना। तो लिख लो हाई इनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाई इनर्जेटिक EMW। गामा क्या होता है? EMW, ठीक है। चलो लिखो, अब लिखो मास, मास लिखो बाबू। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा का मास हो जाएगा कितना? हीलियम के बराबर। और हीलियम का कितना होता है? 4 प्रोटॉन के बराबर, है ना। और एक प्रोटॉन कितना होता है? 1 mu आसपास। तो क्या लिखोगे? लिखो 4 mu। अल्फा पार्टिकल का मास लिख लो 4 mu। बीटा कितना होगा? सॉरी, बीटा का इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और कितना होता है? 9 × 10⁻31 kg। लिख लो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻31 kg। और गामा, गामा का तो अभी लिखा मैंने, रेस्ट मास 0 होता है ना। गामा का लिख लो रेस्ट मास 0, रेस्ट मास 0, ठीक है, हो गया। अब इसको लिखो चार्ज। नेक्स्ट कॉलम में लिखो प्रॉपर्टी में थर्ड प्रॉपर्टी, नोट डाउन थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज। चार्ज क्या होगा? अल्फा पे +2e, कितना होगा? +2e के बराबर। बीटा में लिखो -e, मैं पॉजिट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, बीटा बोल रहा हूं बार अभी, है ना। -e लिखो। और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 लिखो। गामा का लिखो 0। चलो नेक्स्ट लिखो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा किधर जाता है बाबू बताओ? अल्फा जाता है निगेटिव प्लेट की तरफ, है ना। तो लिख लो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव पोल। अल्फा किधर जाता था? निगेटिव प्लेट की तरफ। तो लिखोगे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव पोल। बीटा क्या है? निगेटिव। ये कहां जाता था? पॉजिटिव की तरफ। तो लिखो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। बीटा को क्या लिखोगे? डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, ऐसा लिखो। और गामा कोई मतलब ही नहीं इसको, है ना। हाँ, तो अनडिफ्लेक्टेड इन स्ट्रेट पाथ, अनडिफ्लेक्टेड इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, सीधा निकल जाएगा ये। चलो इसके बाद लिखो स्पीड। इसके बाद लिखो बाबू स्पीड लिखो, है ना। तो गामा रेज तो पूरा लाइट ही है भाई, तो इसकी स्पीड तो कितनी है? 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड। जो लाइट की होती है वही रहेगी गामा रेज की। इससे बीटा का थोड़ा सा कम होता है, इसका होता है 10⁸ और अल्फा का चूंकि भारी होता है ये उससे भी, तो इसका थोड़ा सा और कम होता है और इसका होता है 10⁷ लिख लो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो आयोनाइजिंग पावर। 6 लिखो आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जो आयन बना दे, जो क्या करे? आयन बना दे। आयन कैसे बनता है? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो निगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो पॉजिटिव आयन, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने से आयन बन जाता है। तो ये किसकी कितनी कैपेबिलिटी है ये हमें समझना है, ठीक है। तो देखो आपको पता है अल्फा क्या है?
अल्फा ऑलरेडी 2 पॉजिटिव है ना, है कि नहीं है? यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्या ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 में गायब है। तो ये क्या करेगा, ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, किसी से भी जहां मौका मिला ले लेगा। तो ये क्या होगा, ये आयोनाइज करने में ज्यादा एक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आयोनाइजिंग पावर क्या है, इसका ज्यादा है ना। ठीक है, तो लिखो लिखो 10⁴ टाइम्स दैट ऑफ गामा रेज, 10⁴ टाइम्स ऑफ गामा रेज, है ना। यानी 10,000 गुना ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग पावर। अब सवाल उठता है कि सर गामा का क्या होता है, वही बता दो पहले। तो गामा का जो है, गामा भी आयोनाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी में एनर्जी दे दे अगर, फोटोन आपने देखा है ना, जब फोटोन जाता है रेडिएशन में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और पड़ा है फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। तो एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को बाहर वो ला सकता है, उससे भी आयोनाइज होता है। लेकिन वो जो होती है चांसेस, है ना, वो उससे 10,000 गुना ज्यादा अल्फा पार्टिकल में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच के ले लेगा अपने पास, है ना। तो गामा का भी होता है, ऐसा नहीं, बाई एनर्जी कर सकता है वो भी। ठीक है, ठीक है। तो गामा में लिख लो मिनिमम, गामा में लिख लो मिनिमम, सबसे कम उसी में है। और बीटा में क्या हो जाएगा, तो बीटा में क्या है, बीटा खुद निगेटिव है, खुद निगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये निकल सकता है, ये क्या होगा, ये निकल सकता है, या किसी पे एड ऑन होता है तो भी वो आयन बन जाएगा। तो इसको लिखो, इसको लिख लो 10⁻² टाइम्स, ये 10,000 गुना है और ये 100 गुना है। 10⁻² टाइम्स ऑफ गामा रेज, गामा से ये 100 गुना ज्यादा आयोनाइजिंग पावर इसमें होता है, और इसमें 10,000 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है बाबू, चल नेक्स्ट लिखो, 7th प्रॉपर्टी लिखो, पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, कि किसी में होल करना, ड्रिल, घुस जाना, है ना, ड्रिलिंग, सुना ना, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी किसमें ज्यादा है वो समझेंगे। तो आपको पता है कि, अब देखो ना, आपने देखा होगा, है ना, तुम लोग क्या करते हो खेलते खेलते, है ना, कोई दोस्त तुम्हारा नहीं सुनता है तो क्या करते हो, पेन को ऐसे चुभा देते हो। हाँ भाई भाई बोल बोल क्या बोल रहा है ना। जो नहीं सुन रहा उसको क्या करो, थोड़ा सा तुम सुनेगा, हाँ भाई बोल भाई, पहले तू बोल, है ना। ठीक है, कोई आदमी अगर मरता भी रहेगा तो बोलेगा पहले तू बोल ले, तुम्हारी सुन के मैं मरूंगा, है ना। ये पेनिट्रेटिंग पावर है, ये क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये जितना ये पतला है उतना ज्यादा वो जाएगा। कोई इधर से चुहाता है क्या, इधर से, है कि नहीं? जो गहरा दोस्त होगा ना वो इधर से चुभाएगा, जो दोस्त अच्छा होगा वो भी इधर से चुभाएगा, इधर से तो दुश्मन भी ना चुभाए, है ना। तो समझा, यानी क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें मास वास ज्यादा रहेगा, है ना, उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जिसका मास कम रहे उसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इस थीम को मैं रख करके समझूं तो क्या होना चाहिए, किसका ज्यादा होना चाहिए बाबू, अल्फा का कम होना चाहिए, क्योंकि तो खुद भारी है भाई साहब। तो इसका आयोनाइजिंग पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, कम होगा। और गामा क्या है, ये मास ही नहीं है ना, ये सीधे पेनिट्रेट करके निकल जाएगा, है ना। जैसे नहीं बताया था लेजर रे, मेरे हाथ से निकल जाता पूरा, है ना, पता नहीं चलता, फिर ऐसे पढ़ाता मैं है ना, मैं हाथ में फिर देखता था तुमको, देखता ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो क्या हो गया ये आपका पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा का सबसे कम, गामा का सबसे ज्यादा। तो लिख लो, इसी का उल्टा लिख लो बाबू, लिखो अल्फा में लिखो मिनिमम, अल्फा में लिखो मिनिमम, और गामा में लिख दो 10⁴ टाइम्स, 10,000 गुना ज्यादा क्या होगा, गामा का होगा। किससे, अल्फा से, अल्फा से ज्यादा होगा किसका, गामा का होगा 10,000 टाइम ज्यादा, 10⁴ टाइम्स मोर। और इसको लिख दो बीटा का सेम,
10⁻² टाइम्स, है ना। बीटा का सेम लिख लो 10⁻² टाइम्स। ठीक है, चलो हो गया बाबू। इसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो, एट्थ प्रॉपर्टी लिखो। लिखो एट्थ प्रॉपर्टी लिखो, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। एट्थ लिखो बाबू, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एंड जेडनेस फॉस्फर जिंक सल्फाइड, जेडनेस फॉस्फर। ठीक है बाबू, इस पे इफेक्ट क्या होगा हमें वो समझना है ना। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, तो लिख लो, अल्फा का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, लिख लो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। बीटा में लिख दो लेस इफेक्ट, लेस इफेक्ट। और गामा में लिख दो लिस्ट इफेक्ट, लिख दो लिस्ट इफेक्ट, लिस्ट इफेक्ट। हो गया काम, चलो। तो ये था हमारा अल्फा बीटा गामा, तीनों के चीजों के लिए था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक लिखेंगे हम लोग। लिखो अगला टॉपिक लिखो, सॉडी फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज। लिखो सॉडी फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो सॉडी फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज, लिख लो सॉडी फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज। ये क्या होता है पहले समझो। मैंने आपको बताया है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है बेसिकली वो क्या होता है बाबू, हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, यानी कि 2 चार्ज होता है पॉजिटिव और कितना होता है 4, मास 4 चार्ज 2 प्लस। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि कोई भी एक न्यूक्लाइड है, अगर कोई न्यूक्लाइड है और इसमें अल्फा इसमें से निकल जाए, अल्फा निकलने को हम बोलते हैं अल्फा डिके। क्या बोलेंगे, इसमें से अगर अल्फा निकल जाए तो उसको हम नाम देते हैं अल्फा डिके। अगर अल्फा डिके हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा अलग निकल चुका है। तो क्या निकलेगा बाबू, हीलियम ही तो निकलेगा, चार्ज 2 मास 4। जब ये निकल गया तो बचेगा क्या भाई, इसमें इसमें बचेगा Z-2 और ए क्या बचेगा A-4। अब आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 कम हो गया, यानी चार्ज कम हो गया, तो तुम क्या हो गया, ये तो एलिमेंट ही बदल गया भाई साहब। ये क्या हो गया, ये एलिमेंट ही बदल गया। इसको नाम दे दिया जाए वाई, यानी क्या हो जाएगा एक्स में एक्स ए जेड। अगर इसमें से मैं कुछ निकाल दूं
क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अल्फा डीके बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे अल्फा डीके। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, आपको पता है, बीटा भी पता है। तो बीटा क्या होता है बाबू? हम्म? बीटा या बीटा माइनस, ये क्या होता है? ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता? यस और नो? है बाबू? यस सर। यस। नोट करो इसको अच्छे से। नोट कर लो बाबू। अच्छा, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलूं तो चार्ज कितना हो जाएगा? -1। और मास नंबर में कंट्रीब्यूशन 0। अगर मैं बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन की बात करूं तब क्या हो जाएगा? चार्ज केवल प्लस हो जाएगा, +1 0 हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर बीटा डीके हो रहा है, तब क्या होगा? तब ये यहां पर लेगा, आपको इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू? -1 यहां हो गया, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। आप लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बहुत पढ़ा है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा है ना? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ा है ना? यहां पर मैं तुमको बता रहा हूं बैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्या है? ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, बैलेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। चार्ज और आपका मास दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बाबू? अगर ये -1 है तो ये कितना होना चाहिए फिर? Z+1 हो जाना चाहिए। बैलेंस करूंगा तो Z-1, Z+1 और -1, Z हो गया। और ये कितना हो गया? और ये हो जाएगा आपका कितना? ये तो 0 है ही, तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं बीटा डिकी। बीटा या बीटा माइनस डिकी, इसको लिख लो, बीटा या बीटा माइनस डिकी। और अगर बीटा प्लस डिके करा दूं तब क्या होगा बाबू? आया समझ सबको? क्लियर है? तो ये हो गया बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, प्लस डीके हो गया। क्लियर है बाबू सबको? अब अगर मैं बोलूं कि गामा डीके हो रहा है, क्या हो रहा है? गामा डीके। तो गामा होता क्या है? गामा क्या होता है? वो तो एनर्जी है। क्या है? वो तो एनर्जी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कहानी है उसमें। उसमें तो गामा में तो कुछ है ही नहीं बाबू। नहीं। ठीक है। तो वो तो ऐसे ही गामा लिख दूंगा मैं, गामा रेज। तो ये गामा निकलने का मतलब क्या हो गया? ये इनर्जेटिक होता है, एनर्जी होता है इसमें। जो एनर्जी निकल गया, तो किसी में इसे अगर एनर्जी निकाल लेते हो तो क्या होगा? उसका एनर्जी कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में है और उसको एनर्जी निकले तो क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम लोग में से किसी को एनर्जी, बीमार पड़ते हो तो क्या होता है? एनर्जी निकल जाता है। तो क्या होता है? लाइब्रेरी आने को घर में बैठ जाते हो, भाई आज तबीयत खराब है, घर में ही रहेंगे, है ना? और तबीयत खराब हो गया, भाई बेड पे ही रहेंगे, उठेंगे भी नहीं। सिंपल फंडा। तो यहां भी वही हो जाएगा। जब इसमें से एनर्जी निकल गया तो अगर ये इसकी जो एनर्जी थी, या मैं बोलूं
कि एक्साइटेड स्टेट में था अगर, तब क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, है ना। बीमार पड़ने पे कोई चेंज नहीं होता है ना। केवल क्या होता है, आदमी वही रहता है, नाम वाम सब वही रहता है, नाम पता सब वही रहता है, तो चेहरा उतर जाता है, एनर्जी कम हो जाता है ना। ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है ना। जो ये लड़का दूसरे दोस्तों को भी डिस्टर्ब करते रहता है, वो बेचारा खुद भी डिस्टर्ब अपने आप को भी नहीं करता है, आराम से सो जाता है ना। ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बात सुन आ गई सबको, बात समझ में आ गया सबको, अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये था आपको अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके था ये। बात सुना गया बाबू। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल देगा। हम्म, किसी को दिक्कत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अल्फा वाले में लिख लेना उसमें। अल्फा वाले में जगह है, अगर कहीं बचा हो तो उसी में लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे यूरेनियम है 23892, अब बोला इसका अल्फा डीके हो गया भाई साहब, तो क्या हो गया, अल्फा डीके हो गया तो कौन सा पता आ गई भाई साहब, है। क्या लिखेंगे, अल्फा को अलग कर दिया और बाकी क्या बच गया, यहां बचेगा 234 और जेड कितना बचेगा 92 में से 2 निकल गया तो 90, है ना। जेड जो है 2 माइनस होता है, ए जो है 4 माइनस होता है, ये चूंकि अलग निकल गया है, ये बच गया। अब 90 बताओ किसका होता है भाई साहब, 90 पीरियोडिक टेबल जिसको रटा हुआ है वही बोलेगा, थोरियम, है ना। तो क्या बन गया वो अल्फा डीके जब यूरेनियम का, तो थोरियम बन जाता है। क्या बन जाता है, थोरियम, समझ गया, थोरियम। ठीक है बाबू, हो गया। अच्छा बाकी जो है, अगर इसमें मास डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, एनर्जी भी निकल जाएगा। क्यों, अगर मास डिफेक्ट हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो एनर्जी में रिलीज हो जाएगा, तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होता है, ये यूरेनियम में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। चलो इसी तरह से बीटा वाले में भी लिख लो बाबू, बीटा वाले में भी एक रिजल्ट लिख लो, है ना। बीटा वाले एग्जांपल लिख लो, 32 फॉस्फोरस यानी फिफ्थ, और इसमें बीटा डीके मैंने करा दिया, बीटा मतलब बीटा माइनस, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, -1 यहाँ हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा 16, और 32 का 32 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 लॉस हुआ है। अब 16 किसका होता है, सल्फर का। ये होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बाबू, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये समझ में आ रहा है लोगों को, नहीं आ रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में आ रहा है। Yes, sir. केमिकल रिएक्शन हम नहीं पढ़ाते भाई, हम पढ़ाते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। ठीक है, रवि क्लियर है। यस सर। हम्म, रवि बेटा वीडियो ऑन करो। रवि तुम कब से शुरू से ज्वाइन किया हुआ है कि अभी ज्वाइन किया है जल्दी में, स्टार्टिंग से है सर। स्टार्टिंग से। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, समझ ना कि नहीं आ रहा। अरे बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म, भाई इतना देर में तो मेंस का एग्जाम में खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करो।
नेक्स्ट लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखो बाबू। बीटा माइनस का भी एग्जाम्पल लिख लो बाबू, सॉरी बीटा माइनस तो ले लिया, बीटा प्लस, बीटा प्लस डी के, ये बीटा है या बीटा माइनस लिखो इसमें। अब बीटा प्लस डी के एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान सोडियम ले लिया मैंने और इसमें बीटा प्लस डी के हो गया, तो क्या हो गया बाबू, यानी कितना बचेगा, 10 बचेगा और ये 22 बचेगा, और 10 किसका होता है, नियॉन हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, और क्या। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को, एनीबडी, एनीबडी, बाबू किसी को दिक्कत है। हम्म, नहीं, अगर नहीं है तो सर ठीक है। नियॉन बनाओ उसका प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगा जो असली में जो नियॉन होता है। क्या क्या बोल रहे हो, हाँ बेटा न्यूक्लियस ही चेंज हो गया ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है, समझिए, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, है ना। चलो एक गेम खिलाता हूँ इसी बात पे, चलो, है ना। कौन कौन गेम खेलता है बताओ, है, फ्री फायर है, लेटेस्ट गेम कौन सा है कौन है, पबजी, पबजी तो पुराना हो गया, उसमें तो कई तो लोग शहीद भी हो गए, है ना, है ना भाई, है, पबजी में तो बहुत से लोग शहीद भी हो गए, है ना। है ना भैया, कई जगह तो मूर्ति उर्ति भी लग गया होगा। आओगे बेटा 1 बजे फिर, 1 2 3 3, 2 बजे आ जाओ, 100 2 तक आ जाओ, है ना, बस बस आ जाओ, है ना, 3 बजे छोड़ दूंगा तुम, ठीक है। हाँ बेटा, तो है ना, फ्री फायर तो मैं नहीं खिला पाऊंगा, मैं एक दूसरा गेम खिलाता हूँ जो फ्री फायर से ज्यादा मजा आएगा, ठीक है बाबू, है ना, फ्री फायर खेलना भूल जाओगे। चलो लिखो बाबू, मान लिया जाए कोई एक एलिमेंट है ए, कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और जिसका नाम है, या इसका मास नंबर 180 लिख दो, इसका 72 लिख दो, इसमें से मैंने अल्फा डीके कर दिया और बन गया A1, A1 बन गया, फिर बीटा मैंने डीके करवा दिया, बन गया A2, फिर मैंने अल्फा करवा दिया, बन गया A3, फिर मैंने गामा करा दिया, बन गया A4, ठीक है। अब आपको बताना है कि A4 का मास और ये चार्ज क्या होगा, बताओ बाबू, सभी लोग बनाएगा फास्ट, जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, ये सब वो लोग बनाएगा भाई, खुद से बनाएगा, ठीक है, पूछेगा नहीं किसी से। अगर किसी ने इसका आंसर गलत दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम ब्रश भी नहीं करते, समझ लो, तो ब्रश करने भी नहीं आता है। सभी लोग बनाएगा बिल्कुल खुद से, और 2 2 बार चेक भी कर लेगा भाई, है ना।
चलो आंसर आ गया सभी लोगों को? हाँ भाई, यस आंसर सर। आ गया सब लोगों को? पक्का? पूछ लूं? चलो इसको बताएगा भाई, विकास बताएगा, विकास बताओ भाई। एटॉमिक नंबर 69 एटॉमिक और नंबर मास 169, और मास 172। 122। ओ भाई साहब, अरे शुरू में ही गलत कर दिया। चलो किरण बताएगी, किरण बताएगी, किरण बताएगी। यही है क्या सेम रहा है। है? ओहो, तो बहुत बड़ा ब्लंडर तुम लोग कर रहे हो फिर, इसका मतलब। चलो अब ये बताएगा भाई, छोड़ो, है ना। चांदनी बताएगी। बताओ चांदनी, तुम बताओ, सही बताओ तुम। हम्म? बताओ चांदनी, तुम्हारा बत्ती गुल क्यों हो जाता है? हम्म? जो बनाइए बताओ, उसमें क्या है? क्या है, नहीं आया कुछ भी? ये उतना ही इजी था क्वेश्चन जितना इजी तुम ब्रश कर लेते हो रोज। नहीं? चलो अच्छी बात है ना। चलो एक अच्छा लड़का ढूंढता हूं मैं। सब वीडियो बंद कर क्यों बैठा है भाई? सब सो गया क्या? चलो पहले पिंकी बता देगी, बताओ पिंकी, तुम ही बता दो, इन लोग को नहीं आता। वही आंसर ऐसे। वही आ रहा तुमको भी? ओ भाई साहब, तो किसी ने नहीं समझा क्या? अभी बताएगा, अभी बता सकता है। सेम आया। सेम? ऐसा कैसे ब्लंडर हो रहा है भाई? सीमा बताएगी, सीमा बताओ, सीमा तुम बताओ, इन लोग को छोड़ो, इन लोग कुछ नहीं आता ज्यादा। सर बताओ किसका बताना? है किसका? A4 का बता दो। सर यही होगा। यही आ रहा है? हम्म? चलो अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि सब लोग क्लास जो करने बैठता है, सब ब्रश व्रश करके बैठता है ना। सब लोग का सही है, जितने लोगों ने बताया था, है ना, सब लोगों ने सही आंसर बताया था। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, कोई कंफ्यूज भी नहीं हुआ, है ना। ये तो चांदनी मात खा गई, उसको बोलना चाहिए था, है ना। है चांदनी, जो आ रहा है उसको बोलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं? वेरी गुड, सभी लोगों को आंसर करेक्ट है, ठीक है। वेरी गुड, एक क्वेश्चन और करें इसी पे। क्या गेम है कि नहीं है? ये ऐसा गेम है जिसमें सब लोग जीतता ही जीतता है, कोई हारता ही नहीं है। ठीक है, एक और गेम कराते हैं, चलो एक और गेम करो बाबू, इसी बात पे।
हाँ भाई, सबको दिख रहा है? चलो क्वेश्चन सुनो इधर। चलो भाई वीडियो ऑन करो, पढ़ाई मोड में बैठो सभी लोग। देखो क्या क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन दिए ये देखो, थोरियम है, थोरियम। ये क्वेश्चन जिसको गलत हो जाएगा ना, वो अपना दिमाग को थूर लेना, समझ गया? हाँ, ये थोरियम है, जिसको गलत होगा ये थोरियम आकर के तुम्हारा दिमाग को थूर देगा, ठीक है? थोरियम से बनाना है बेटा लेड। थोरियम से लेड बनाने के चक्कर में कितना अल्फा और कितना बीटा डीके कराना पड़ेगा वो बता दो जरा। कितना अल्फा और कितना बीटा डीके कराना पड़ेगा वो बताओ। सब लोग सही बनाएगा भाई, दिमाग लगा के, ठीक है? जिसका गलत होगा वो समझ रहे हो ना? सभी लोग बनाएगा, चुप रहेगा सब लोग, ठीक है? जिसे पूछूंगा वही बताएगा। चलो आ गया आंसर सबको? आंसर आ गया? हाँ बाबू बताओ, कौन बताएगा इसमें? भाई चलो वीडियो ऑफ कर लिया सब, है भाई? जिसको वीडियो उसको छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? चलो अंजलि बताएगी इसमें। बताओ अंजलि, तुम बताओ। आवाज नहीं आ रहा? सर अल्फा 6 और बीटा 4। 6 और 4। श्रेय बताए, श्रेय बताओ, तुम बताओ श्रेय। श्रेय बताइए। अल्फा हाँ अल्फा 6 और हाँ, बीटा 4। बीटा 4। तुम्हारा भी सेम ही आया?
अच्छा, ऋतिक बताएगा, ऋतिक बता भाई, तू बता। अल्फा 6 और बीटा 4। अच्छा, ये भी सबका सेम ही आ रहा है, हैं? इस बार गलत हो जाएगा लेकिन ध्यान रखना। अबे निकाल के बता भाई, तू जरा कैलकुलेट करके बता। अबे कहाँ गया? सर अल्फा 6 और बीटा 4। सुन के बताया कि निकाल के बताया? नहीं सर, निकाल ले। निकाला है? थोड़ा यार, छोड़ो, है ना। ये बताएगा, वाटसन जीतेश बताएगा। सर अल्फा 6 और बीटा 4। हाँ ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि तुम लोग सब अब, है ना, आईआईटी जैसा सिंसियर हो गया लगता है ये, है ना। सब आईआईटी निकालने के मूड में आ गया है। जिसको जो 6 एंड 4 आया बेटा, सही आंसर है सबको, ठीक है। सभी लोगों का आंसर सही है, 6 एंड 4 होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा हो जाए तो पहले तुम मास नंबर को सेट किया करो। क्या किया करो? मास नंबर को, मास को सेट किया करो। क्यों? क्योंकि ये अल्फा से होगा, बीटा से इसका फर्क नहीं पड़ता है। पहले इसमें सेट किया, माइनस करो, कितना हो रहा है? 24, और एक अल्फा पे 4, तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 6 अल्फा निकलेगा, तभी 232 टू 208 होगा। लेकिन आपने जब 6 अल्फा डिके करवा दोगे तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा। कितना? एक पे 2 माइनस होता है, तो कितना माइनस हो जाएगा बाबू? 12 माइनस हो जाएगा। 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 78, जबकि चाहिए कितना? 82। तो 82 4 बढ़ाने के लिए क्या करोगे? एक बीटा से एक है, तो 4 बढ़ाने के लिए 4 बीटा कर दो, बस हो गया काम। तो 6 अल्फा 4 बीटा। आया समझ में? इजी था, इजी था, वेरी गुड। तो ये था हमारा अल्फा रेडियो एक्टिविटी का बेसिक चीज, ठीक है। मेन जो इसका इक्वेशन है, मेन जो इसका फॉर्मूला है, और मेन जो क्वेश्चन है, वो अभी भी बचता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का। इसका मैं